हेलो एवरीवन, मैं दीपा निश्चल, एक लाइफ कोच और एक स्पिरिचुअल हीलर। आज आपके सामने एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। एक बार एक रेगिस्तान में एक छोटा सा पक्षी था जिसके अभी तक पंख भी नहीं आए थे और वो उस धूप, गर्मी, रेतीली जमीन पर भूख प्यास से तड़प रहा था और दूर दूर तक खाने को कुछ नहीं था। तभी वहां से एक कबूतर गुजरता है और वो छोटा सा पक्षी उस कबूतर को रोक कर पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो कबूतर उसे बताता है, मैं स्वर्ग के द्वार पर एक एंजल से मिलने जा रहा हूँ। अपनी हालत को व्यतीत करते हुए वो पक्षी उस कबूतर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप जाकर मेरे लिए कुछ उपाय पूछ कर आइए जिससे मेरे सब दुख तकलीफ खत्म हो। वो कबूतर उसे आश्वासन देकर जाता है कि वो जरूर उसके लिए कुछ उपाय लेकर आएगा और वो वहां से चला जाता है। और जब वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर उस एंजल से मिलता है तो उसको उस पक्षी की हालात बताते हुए उसके बारे में कुछ उपाय जानना चाहता है। तब वो एंजल उस कबूतर को बताता है कि उस पक्षी को ये सब कम से कम 7 साल तक बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये सारे दुख तकलीफ उसे 7 साल तक बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तब बहुत निराश होता हुआ वो कबूतर उस एंजल से कुछ सल्यूशन मांगते हुआ बोलता है कि आप कुछ तो बताइए, कुछ तो इसका उपाय होगा। तब वो एंजल उस पक्षी को बस ये कहने के लिए बोलता है कि तुम जाकर बस उसे बोलो, कुछ भी हालात हो, कैसा भी समय हो, वो हमेशा ये बोलता रहे, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। और कबूतर यही मैसेज लेकर उस पक्षी के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम बस दिन रात ये बोलते रहो, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। कुछ दिन बीतते हैं और वो कबूतर फिर से वहां से निकलता है, लेकिन क्या वो देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह जाता है कि उस पक्षी के छोटे छोटे पंख भी आ गए और वहां एक छोटा सा पौधा भी आ गया है। ये देखकर वो कबूतर बहुत खुश होता है और वो आश्चर्य में स्वर्ग के द्वार पर फिर से जाकर उस एंजल से पूछता है कि आपने तो बोला था कि 7 साल तक उसके दुख तकलीफ खत्म नहीं होंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ कुछ दिन ही हुए और वहां तो बिल्कुल सिचुएशन बदल गई, ऐसा कैसे? तो एंजल उसे बताता है कि ये सब उसकी वजह से जो वो दिन रात बोलता रहा, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। अगर उसे भूख लगी, प्यास लगी, गर्मी लगी, कुछ भी हालात रहे हो, उसने ये बोलना नहीं छोड़ा, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। दोस्तों, जब मैंने ये कहानी सुनी, मेरा जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही बदल गया। इस कहानी से मुझे बस यही समझ आया कि हम सबके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे दुख तकलीफ आते हैं, लेकिन हमें अपना फोकस उस दुख तकलीफ पे ना करके जो हमारी जिंदगी में खुशियां हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, उन पे करेंगे तो हमारी जिंदगी में सब कुछ मल्टीफोल्ड होगा। What we focus on is always expands। अब भी मेरे कई बार सरदर्द अगर होता है तो मैं उस सरदर्द के बारे में ना सोचकर जब ये सोचती हूँ कि मेरा बाकी शरीर कितना सही है, एक्टिव है, तो विश्वास मानिए उस सरदर्द से मेरा फोकस जब हटता है तो अपने आप ही कुछ देर में वो सरदर्द मेरा ठीक हो जाता है। इसी तरह अगर हम जिंदगी में दुख तकलीफों से अपना फोकस हटाकर हमारी जिंदगी में जो ब्लेसिंग्स हैं उस पे फोकस करेंगे तो विश्वास मानिए आपकी जिंदगी में सिर्फ मिराकल्स ही मिराकल्स होंगे।